चलिए दोस्तों, तो करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में प्रवेश और बात करते हैं एन्युटी प्लान्स के ऊपर। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमने कवर किया हुआ है। बात करेंगे एन्युटी प्लान्स, बहुत ही छोटा टॉपिक है और सबसे पहले तो ये जो कठिन शब्द है यहाँ पे जिसका नाम है एन्युटी, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं हम किसका, पेंशन प्लान का। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली जिसको हम पेंशन प्लान के नाम से ही जानते हैं। एन्युटी प्लान इज नथिंग जस्ट लाइक अ पेंशन प्लान्स। आपको समझना है कि एन्युटी होता क्या है, किस तरीके से काम करता है एन्युटी, और उसका फायदा किस तरीके से मिलता है हमको, कितने टाइप्स के हमारे एन्युटी प्लान्स होते हैं, कौन कौन हमारे एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अब हम जो यहाँ पे एन्युटी प्लान्स की बात करेंगे वो बात करेंगे किसके, हम बात करेंगे एनपीएस या फिर एपीवाई के कंटेक्स्ट में। ऑल्दो दिस जो टॉपिक है ये एन्युटी प्लान्स का, दिस कैन बी एप्लीकेबल एवरीवेयर। मतलब अगर हम प्राइवेट एन्युटी प्लान्स भी देखते हैं तो वहां पे भी इसका मतलब यही होगा, और अगर हम किसी पर्सनल एन्युटी प्लान की बात करें तो उसका मतलब भी यहाँ पे यही निकल के आता है। तो एन्युटी प्लान इज लाइक अ कॉन्सेप्ट जिसको हम बात कर रहे हैं हम इसके कंटेक्स्ट में कि अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो एन्युटी प्लान का क्या मतलब निकल के आता है। ऑल्दो इन जनरल भी एन्युटी प्लान का वही मतलब निकलता है। छोटा एरिया है बट इंपॉर्टेंट एरिया है। फटाफट से इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बात हो रही है। तो अगर हम इसका एक ब्रॉड ओवरव्यू, तो हम जैसा कह रहे हैं कि एन्युटी प्लान्स की हम यहाँ पे बात जो कर रहे हैं और जो आपसे सवाल भी अपेक्षा की जाती है आपके एग्जाम के अंदर, वो की जाएगी एनपीएस के रिस्पेक्ट में। तो अगर एनपीएस का रिस्पेक्ट आप देखने जाए तो आपको पता लगेगा कि एनपीएस इज नथिंग बट एनपीएस इज नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि ऑफर किसने किया है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक रेगुलेटरी बॉडी जो एनपीएस को लेके चलती है। इनिशियली ये लेके आया गया था सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, उसके बाद इसको सबके लिए बना दिया गया। दिस इज फॉर एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी इंडियन सिटीजन है वो एनपीएस में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना होता है टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स, और उसके बाद जो भी आपका एंटायर कॉर्पस इकट्ठा होगा, इधर योर एक्यूमुलेटेड अमाउंट प्लस योर इंटरेस्ट, वो आपको रिटायरमेंट में सपोर्ट करेगा बाय वे ऑफ पेंशन प्लान्स। ठीक है सर, एन्युटी क्या होता है एनपीएस के अंदर? जैसा मैं कह रहा हूं, यहाँ पे सवाल लिखा है व्हाट इज एन्युटी इन एनपीएस, दिस इज द आंसर। यहाँ पे हम पढ़ेंगे दिस इज द आंसर फॉर एन्युटी इन एपीवाई ऑल्सो, एन्युटी इन एनी पर्सनल एनी प्राइवेट प्लान ऑल्सो। तो आप उसको इससे ना कंफ्यूज हो जाए कि एन्युटी एनपीएस में अलग होगा और किसी में अलग होगा, नहीं। एनपीएस का अगर हम यहाँ पे एनपीएस के संदर्भ में देखेंगे तो कुछ कंडीशंस हैं, वो एनपीएस की अलग हो सकती है, एपीवाई की अलग हो सकती है, बट द टर्म एन्युटी इज सेम एट एवरी रिस्पेक्ट। नाउ एन्युटी बात करेंगे एनपीएस में तो क्या होता है, तो आपने देखा कि भैया एक कॉर्पस आपका इकट्ठा हो जाएगा, उसके अंदर आपको पीछे वीडियो में पता लगा कि उसका आप मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आप विड्रॉ कर सकते हो लमसम, दैट इज 60%, बट जो उसका मिनिमम पोर्शन है दैट इज 40%, उससे आपको एक एन्युटी प्लान परचेज करना पड़ेगा। एन्युटाइजेशन में आपको जाना पड़ेगा। एन्युटी प्लान जो है आपको, जो भी आपके इम्पैलेंड एएसपी हैं, इम्पैनल्ड एएसपी हैं, उनके थ्रू आपको एन्युटी प्लान परचेज करना पड़ेगा। आपको लिबर्टी दी गई है कि आप 60% मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हो और 50% आपको मिनिमम अमाउंट का एन्युटी परचेज करना होगा। दिस इज मिनिमम। आप चाहो तो इसको 50 कर सकते हो तो उसके इसमें आप 50 ही विड्रॉ करोगे, इसको चाहो तो आप 60 कर सकते हो, उसके इसमें आप 40 विड्रॉ करोगे, इसको चाहो तो आप 100 कर सकते हो, उसके इसमें आप 0 विड्रॉ करोगे। दिस इज अप टू यू, आप क्या चाहते हैं। आपने पीछे वीडियो में देखा कि आपके कुछ रजिस्टर्ड एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर है, इसको आप इम्पैनल्ड एएसपी भी कहते हैं, ये आपके हैं 14। अगर नंबर्स में बात करें तो 14 एएसपी हैं जो कि पीएफआरडी ने एम्पैनल किया हुआ है, जिसमें वो कहता है कि ये वो 14 एएसपी हैं जिनके थ्रू आप पेंशन प्लान परचेज कर सकते हैं, तो आपका जो पैसा है वो सिक्योर माना जाएगा। इस टाइप की अथॉरिटी प्रोवाइड करता है पीएफआरडीए इन 14 एएसपी के लिए। ठीक है, तो इनमें से किसी से भी आप इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एएसपी परचेज कर पाएंगे, विच इज मिनिमम 40% और मैक्सिमम कैन बी 100%। ना एन्युटी प्लान्स के फीचर्स क्या होते हैं, क्या फायदा होता है एन्युटी प्लान्स का, इसके क्या विशेषताएं हैं, उसको अगर हम देखें तो एन्युटी प्लान्स बेसिकली क्या करता है, आपके पैसे को जो आपने एनपीएस में जोड़ जोड़ के पैसा इकट्ठा किया था, एक कॉर्पस क्रिएट किया एनपीएस के माध्यम से जिसमें आप मंथली कंट्रीब्यूट करते थे, और ये जो कॉर्पस इकट्ठा हुआ है ये आपका सेफ रहे। ऐसा ना हो जो आपने पूरे जीवन भर की कमाई थी वो बर्बाद हो जाए, वो नुकसान हो जाए, उसमें धोखाधड़ी हो जाए या कुछ भी इस टाइप की हरकतें हो जाए जिससे कि आपका जो रिटायरमेंट लाइफ था जिसको आप सिक्योर करना चाह रहे थे वो एक्चुअल में अनसिक्योर ही रह जाए। ऐसा ना हो, इसलिए एनपीएस जो है, जो एन्युटी पॉलिसी है एनपीएस की, वो सेफगार्ड करती है आपके हार्ड अर्न मनी को,
हार्ड अर्न रिटायरमेंट की सेविंग को, ताकि आपको एक स्टडी इनकम मिलती रहे। कब? आपके ओल्ड एज में, जब आपका बुढ़ापा आए तो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको इनकम मिलता रहे, जिससे कि आपकी जो लाइफ है वो स्मूथली कट पाए। ठीक है, अगर बात करें और कुछ की फीचर्स की तो उसको हम देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मिनिमम अमाउंट जो है वो है 40%, मैक्सिमम इट कैन बी 100%। ये आपकी चॉइस पे निर्भर करता है। आपको कब तक वेट करना पड़ेगा इस एन्युटी पॉलिसी में आने के लिए, एन्युटी प्लान परचेज करने के लिए? आपको वेट करना पड़ेगा टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स। 60 ईयर्स से पहले आप नहीं कर सकते, बट एक कंडीशन है क्या, कि अगर आप एग्जिट करना चाहें बिफोर 60, अगर आप एग्जिट करना चाहें, सरेंडर करना चाहें बिफोर द एज ऑफ 60 ईयर्स, तो उस केस में आप सरेंडर कर सकते हैं। उस केस में आपको क्या होगा कि आप 20% पैसा जो है वो विड्रॉ कर पाएंगे और 80% का पैसा आपको एन्युटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एन्युटी जो प्लान है वो आपको परचेज करना पड़ेगा। दिस 80% इज अगेन मिनिमम एंड दिस 20% इज अगेन मैक्सिमम। इट कैन बी 80 to 100% एज द केस में बी, एज पर योर चॉइस। ठीक है सर, चलिए जी आगे बात करें तो कितने टाइप के आपके एन्युटी स्कीम्स होते हैं। तो आप आगे देखोगे कि बहुत सारे प्रकार के एन्युटी स्कीम्स हैं, जिसके अंदर आप अपनी जो लाइफ है आफ्टर रिटायरमेंट उसको सिक्योर कर पाते हो, अपने स्पाउस की जो लाइफ है आफ्टर रिटायरमेंट उसको सिक्योर कर पाते हो, और इवन दो आफ्टर स्पाउस ऑल्सो अगर आप चाहें तो एक नॉमिनी मार्क कर सकते हो और उसकी भी लाइफ को सिक्योर कर सकते हो। लाइफ सिक्योर इन द सेंस कि उसको एक अच्छा अमाउंट एज अ रिटर्न आप प्रोवाइड करवा सकते हो आफ्टर योर एक्सपायरी एंड एक्सपायरी ऑफ योर स्पाउस। ठीक है, तो बहुत सारे प्रकार के आप यहाँ पे एन्युटी स्कीम्स देखोगे, जो हम आने वाली पार्ट में उसको कवर करेंगे। सर चलिए आगे बढ़े, बात करें बेनिफिट्स की। एन्युटी पॉलिसीज की क्या बेनिफिट्स हैं? तो बेनिफिट्स ये है कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट जो होगा वो पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। अगर देखो एन्युटी प्लान्स की बात करें तो मोटा मोटा आपको पढ़ना तो एन्युटी प्लान्स ही है, लेकिन एन्युटी प्लान से पहले आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए, उसके फायदे नुकसान पता होने चाहिए। तो एन्युटी प्लान इज नथिंग लाइक कि आपने एक कॉर्पस इकट्ठा किया। अब ये कॉर्पस आप बूंद बूंद करके भी इकट्ठा कर सकते हो, या फिर आप एक साथ भी इस कॉर्पस में पैसा डाल सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास फंड कितना है। इन एनी वे आपके पास एक पैसा है बहुत सारा, जो आपने या तो मंथली कंट्रीब्यूट करके अपना जब वर्किंग लाइफ था तब जोड़ा है, या फिर आप रिटायरमेंट होने के बाद एक साथ इस कॉर्पस में कुछ पैसा डाल देते हो और अपने एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर को कहते हो कि भैया ये पैसा तुम रखो और मुझे फिक्स्ड पेंशन बता दो कि इतने पैसे का तुम क्या पेंशन मुझको प्रोवाइड करोगे, अलग अलग फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, जो भी आपके पेंशन प्लान्स होते हैं, जो भी आप ऑप्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग। तो जो आपका पेंशन प्रोवाइडर है, जो आपका एएसपी है, वो यहाँ पे आपको स्कीम्स देता है कि भैया हम इसको आपको इतना इतना पेंशन दे सकते हैं अगर आप इतना पैसा यहाँ पे देते हो। तो सपोज 20 लाख रुपीज देते हैं तो वो कहता है कि हम आपको जी 10,000 रुपये पर मंथ का पेंशन देते रहेंगे जब तक आप जीवित रहोगे। आपने कहा नहीं, मुझे अपने साथ साथ अपने स्पाउस की लाइफ को भी सिक्योर करना है, तो वो कहता है जी आपको हम 8,000 का पेंशन देते रहेंगे जब तक आप जीवित रहोगे, आपकी एक्सपायरी के बाद 8,000 का पेंशन हम आपके स्पाउस को भी दे देंगे। आपने कहा नहीं जी मुझे अपने बच्चों को भी कुछ पैसा देके जाना है, तो उसने कहा ठीक है आपको हम 5,000 रुपये का पेंशन आपकी जीवन काल में देंगे, आपकी एक्सपायरी के बाद आपकी स्पाउस को 5,000 रुपीज का हम पेंशन पर मंथ दिया करेंगे, और जब आप दोनों एक्सपायर हो जाएंगे तो जो आपका 20 लाख रुपए, इसका 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, वॉट एवर जो भी स्कीम के अंदर आएगा, लेट से 20 लाख रुपए जो होगा वो आपके हम बच्चों को एज अ लमसम अमाउंट दे देंगे। तो दीज ऑल आर दी काइंड्स, ये सारे प्रकार हैं आपके जिसके तरीके से आपको जो पेंशन प्लान है वो ऑफर किए जाते हैं और आप अपनी चॉइस के हिसाब से उसको ऑप्ट करते हैं। नो डाउट सिर्फ आप अपने आप को बेनिफिट लेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, आप उसको शेयर करेंगे तो आपका बेनिफिट कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, और शेयर करेंगे तो और कम हो जाएगा। ये एक इलस्ट्रेटिव फिगर्स है, इसको आपको दिल से नहीं लगाना है, इलस्ट्रेशन के लिए आपको समझाया गया है कि इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है सर, चलिए नाउ सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग अ वेरी लार्ज सम ऑफ कैश व्हेन यू रिटायर, मतलब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, उसको आप कैश में रखे रहो और सोचो कि इस पैसे का हम तबाही मचा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे भंग हो जाएगी। भविष्य में जब आपको पैसे की आवश्यकता होगी तो ऐसा हो सकता है कि इस पैसों को आप इधर उधर खर्च कर दो, और जो काम की जगह की खर्च करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, या फिर अपनी लाइवलीहुड सर्वाइव करने के लिए जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपके पास पैसे ना हो, तो इसलिए आपको एक फ्रीडम दी जाती है कि भैया ऐसा करो, कुछ पैसा तुम ले लो मौज मस्ती के लिए या इन्वेस्टमेंट्स वगैरह या कुछ और आपको करना है अपनी लाइफ में उसके लिए, और कुछ पैसे को संभाल के रख दो, कहाँ पे, उसको री इन्वेस्ट कर दो एन्युटी प्लान्स के अंदर, ताकि इससे आपका जो बुढ़ापा है वो कट पाएगा, आपको मंथली कुछ अमाउंट मिल पाएगा। अगर आपको लगता है कि इससे मंथली अमाउंट आपको कम मिल रहा है तो आप इस परसेंटेज को बढ़ा सकते हो और विड्रॉल अपना कम कर सकते हो। इसको लेट से आपने 70% कर दिया तो विड्रॉल आपका 30% हो जाएगा। दिस डिपेंड्स ऑन योर नीड्स। ठीक है सर। नाउ
अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दूसरा बेनिफिट क्या है कि जब आपको 100% पैसा सपोज आपको अगर दे दिया जाए तो हो सकता है कि आप कुछ मिस्टेक कर लो। मिस्टेक का मतलब कि आप पैसे को यहाँ वहाँ लगा दो जिससे कि आपका नुकसान हो जाए, आपको रिटर्न्स अच्छे ना मिले। तो इसलिए एक ये जनरल परसेप्शन लिया जा रहा है कि जब एक इंसान रिटायर होता है, और ज़रूरी नहीं है कि उसके पास इतनी सूझबूझ हो, इतनी फाइनेंशियल स्किल्स हो कि अपने पैसों को वो अच्छे से इन्वेस्ट कर पाए, अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाए, इसलिए उसको एक पोर्शन दिया गया कि भैया ऐसा करो, आप लिबरल मैनेज करो, यहाँ पे कुछ पैसा हमें दे दो, हम मैनेज करेंगे, कुछ पैसा आप रख लो, 60% आपने अपने पास रख लिया, 40% आपने एन्युटी के लिए दे दिया। वो कह रहे हैं हम मैनेज करके आपको कम से कम फिक्स पैसा तो देते रहेंगे। इन केस आपने 60% डुबा दिया, पूरा पैसा आपका डूब गया कहीं पे भी कुछ भी लापरवाही की वजह से, तो भी आप भूखे नहीं मरोगे, आपको पेंशन के रूप में कुछ पैसा मिलता रहेगा। ठीक है, अगला फीचर आता है कि जो हमारे एनपीएस के अगर एन्युटी की बात करें तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कैप नहीं है। जैसे कि आपने जब गवर्नमेंट पेंशन प्लान्स देखे थे तो वहां पे आपने पाया था क्या कि इन्वेस्टमेंट कैप होता है। इन्वेस्टमेंट कैप का मतलब कि मैक्सिमम 15 लाख रुपए ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो तो आप मैक्सिमम जो सीनियर सिटीजन वाले सेविंग स्कीम्स थे वहां पे आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट कैप नहीं है। जो भी आपका कॉर्पस होगा उसका जितना भी 40% निकल के आएगा और यहाँ से लेकर टिल 100% तक जितना भी पैसा होगा वो सारा का सारा आप एन्युटी के रूप में इन्वेस्ट कर पाओगे। कोई भी यहाँ पे कैपिंग नहीं लगाई गई है। नाउ द बिगेस्ट बेनिफिट इज कि पहले क्या था कि जो आप विड्रॉल करते थे, जो आप 60% विड्रॉ किया करते थे, ये आपका टैक्स फ्री माना जाता था। ये जो 60% आप विड्रॉ करते थे ये आपका टैक्स फ्री हुआ करता था, और जो 40% आपको पेंशन के रूप में मिला करता था, 40% एक्यूमुलेशन का पार्ट जो आपको पेंशन के रूप में मिला करता था, वो क्या होता था, टैक्सेबल। अब 2021 के बजट के अंदर ये और एक और फ्रीडम दे दी गई जिसमें कहा गया कि भैया जो 60% अमाउंट है दिस इज टैक्स फ्री, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। बाकी जो 40% आपको पेंशन के रूप में मिला करेगा दिस इज ऑल्सो टैक्स फ्री। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हो कि जितना भी आपका कॉर्पस इकट्ठा होगा, जो भी आपका कॉर्पस होगा, वो सारा का सारा फ्री फ्रॉम टैक्स बर्डन हो गया, फ्री फ्रॉम टैक्स बर्डन हो गया। चाहे आप विड्रॉल कर लो, चाहे आप एन्युटी परचेज कर लो, इन एनी केस। क्योंकि क्या है इसके अंदर कि जब हायर पोर्शन 60% आपका टैक्स फ्री था तो इंसान क्या करता था, वो एन्युटी की तरफ प्रभावित नहीं होता था। इंसान क्या कहता था, यार मैक्सिमम जो 60 है ना, मैक्सिमम निकाल लेते हैं, ये तो टैक्स फ्री हो ही जाएगा। क्योंकि अगर हम सपोज 20% निकालेंगे, 80% एन्युटी करेंगे, तो इसके अंदर 80% एन्युटी के रूप में जो हमें पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्यों ना हम कम से कम एन्युटी में जाएं क्योंकि ये टैक्सेबल है, और ज्यादा से ज्यादा टैक्स फ्री में जाएं, ज्यादा से ज्यादा हम विड्रॉल में जाएं क्योंकि ये टैक्स फ्री है। तो इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए ये स्टेप लिया गया, ताकि आपको दोनों को पैरेलल कर दिया गया, दोनों को यहाँ पे पैरेलल कर दिया गया कि भैया आप इसमें जाओ चाहे इसमें जाओ, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी, बोथ आर टैक्स फ्री। ठीक है सर। उसके बाद एक और चीज आती है कि अगर कोई अर्जेंट विड्रॉल करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? हाँ जी, वो कर सकता है। अर्जेंट विड्रॉल भी यहाँ पे पॉसिबल है। दिस इज कॉल्ड पार्शियल विड्रॉल। इस केस में आप एग्जिट नहीं कर रहे हो, इसके अंदर आप एग्जिट नहीं कर रहे हो। एग्जिट वाला पॉइंट एक और था जिसके अंदर आपको कहा गया कि 20% आपको मिल पाएगा, 80% आपको एन्युटी लेना पड़ेगा। इन दिस सिनेरियो आप एग्जिट कर रहे थे। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्शियल विड्रॉल की, कि अगर आपको अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो अपना स्कीम है, जो अपना एनपीएस का खाता है, उसको क्लोज नहीं करना है, लेकिन आपको कुछ पैसों की आवश्यकता हो गई है ड्यू टू एनी अर्जेंसी, एनी रीजन, तो उस केस में क्या पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है? तो हाँ जी, किया जा सकता है। बस उसकी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? कि आपने जो एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट किया हो वो कम से कम 3 साल या उससे ज्यादा हो, मतलब आपका पीरियड 3 साल से कम नहीं होना चाहिए, नंबर 1। एंड नंबर 2, जितना भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा उसका 25% ही आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो, मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हो। एंड थर्ड इज कि आपको उसके लिए रीजन स्पेसिफाइड है, कुछ रीजन दिए गए हैं, जैसे कि आपको बच्चों की शादी करनी है, घर बनवाना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, या फिर कोई इलनेस वगैरह है। तो इस टाइप के जो रीजन है वो आपको वहां पर बताने पड़ेंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आप ये विड्रॉल करना चाह रहे हो, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अंदर ये हरकत जो है वो आप अपने पूरे लाइफ स्पेन में 3 बार कर सकते हैं। 3 times you can do partial withdrawal। पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी जो है आपको आपके लाइफ स्पेन में 3 बार दी जाती है, 3 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। इसके बारे में हमने डिटेल में बात ऑल्दो पीछे वाली वीडियो में, जस्ट इससे पीछे वाली वीडियो में हमने की थी। दिस इज ऑल अबाउट एन्युटी। इसका हमने एक एरिया देखा है, इसका एक और एरिया जिसके अंदर हम एन्युटी प्लान्स को समझेंगे कि कितने टाइप के एन्युटी प्लान्स हैं। इन जनरल 5 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है, वो हम देखेंगे एफएक्यूज के साथ साथ, जिसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसमें इतना ही, चलिए जी, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।